हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। सो आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि आपके पर्सन की डीप ट्रू फीलिंग्स क्या है। ये पर्सन आपको लेकर के क्या फील करते हैं, आप दोनों एक दूसरे के रिलेशनशिप को लेकर के, यानी कि इस रिश्ते को लेकर के आप दोनों क्या फील कर रहे हो, हम देखने वाले हैं। सो आपको करना क्या है, आपको करना है अपने पार्टनर का अच्छे से ध्यान। ठीक है, आप उनका ध्यान अच्छे से कीजिए, आप अपने ईश्वर का ध्यान कीजिए, जिसको भी आप मानते हो। देन इस रीडिंग को लाइक करके इस रीडिंग को देखना शुरू करें, ताकि रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। ओके, इसकी एक्यूरेसी आपसे मैच करती है। सो यस, आप क्लेम भी करो। ओके, आप लाइक भी करो, एंड चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सो अब चलो हम स्टार्ट करते हैं, एंड लास्ट में हम देखेंगे इनके एक्शंस या गाइडेंस। ठीक है, कैंडल वैक्स रीडिंग के द्वारा ही हम इनके एक्शंस देखेंगे, एंड इस डेक से हम आपके लिए गाइडेंस देखेंगे कि इस रिलेशनशिप के लिए एंड आगे के लिए क्या आपको गाइडेंस देना चाहते हैं यूनिवर्स। ठीक है, क्या गाइड करना चाहते हैं। सो इसको मैं यहाँ पे रख दे रही हूँ। चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है आपके पर्सन की एनर्जी, इनकी डीप ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है। आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या फील करते हो। तो यहाँ पे मैंने 2 कैंडल्स लिया। ये कैंडल आपके पर्सन की है, पिंक कैंडल। ठीक है, पिंक कैंडल आपके पार्टनर के लिए इसलिए क्योंकि उनके इमोशंस जानने हैं, राइट, उनकी लव साइड को जानना है, उनकी फीलिंग्स को जानना है। एंड दूसरा ग्रीन कैंडल आपके लिए, आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे के लिए क्या हम देखने वाले। सो जल्दी से ध्यान कर लो। ठीक है, मैं तब तक कैंडल को लाइट कर लेती हूँ, उसके बाद हम देखेंगे। सो आई होप कि आपने याद कर लिया होगा। तो मैं आपकी एनर्जी से ही इनको कनेक्ट करूँगी, राइट, क्योंकि आपके लिए इनकी फीलिंग्स क्या है वो देखना है हमें। ठीक है, सो चलो देखते हैं। ध्यान कर लो अपने पार्टनर का। डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स गाइड करें और बताएं मुझे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग क्या है, एंड मेरे व्यूअर्स की भी फीलिंग बताएं, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स बताएं कि उनकी डीप ट्रू फीलिंग्स क्या है। ओके, नंबर 5 आया आपके पार्टनर की एनर्जी में। सबसे पहली चीज नंबर 5, कम्युनिकेशन होने वाला है इस इंसान से आपका। ये पर्सन खुद कम्युनिकेट करेंगे आपसे। ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आपके लिए, पागल हो रहे हैं भाई। पागलपंती इनके सिर पे सवार हो रही है आपको लेकर के। ठीक है, आपसे कब कम्युनिकेट करे, बहुत ज्यादा ऑब्सेशन बढ़ रहा है इस इंसान का। ये कम्युनिकेशन में आना चाहते हैं आपके साथ, नो मैटर व्हाट कि आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है। आप काफी स्लो हो गए हो। ठीक है, आप बहुत स्लो दिख रहे हो। जितने फास्ट आपके पार्टनर है उससे कई गुना ज्यादा तो स्लो मुझे आप दिख रहे हो। ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर से भी ज्यादा स्लो आप हो गए हो। हर एक चीज में कहीं ना कहीं आप नुस्खे निकालते हुए नजर आ रहे हो। हर एक चीज में बहुत ज्यादा सोचते हुए नजर आ रहे हो। ओवर थिंकिंग ज्यादा बढ़ गई है आपकी। दूसरी तरफ आपके पार्टनर जो है आपके लिए सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि आपसे कैसे बात करनी है, कैसे आपको मनाना है, किस तरीके से आपके लिए क्या चीजें करनी है। उस चीज पे इस इंसान का फोकस जा रहा है। दूसरी तरफ आपका फोकस मुझे अपने करियर पे, फाइनेंस पे, अपने आप में, ठीक है, खास करके अपनी सेल्फ पे ज्यादा दिख रहा है। ऐसा लग रहा है इस इंसान के लिए आप थॉटफुल हो, सोचते हो। ऐसा नहीं है कि नहीं सोचते हो, बहुत ज्यादा सोचते हो, बट आप अपने साथ में अपना करियर भी लेके चल रहे हो, साथ में बाकी चीजों को भी लेके चल रहे हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक साइड ही आप ध्यान दे रहे हो। ठीक है, हर एक साइड में आप बराबर जो है वो अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए नजर आ रहे हो। माइंड में 1000 तरीके की टेंशन से आपकी, पता नहीं क्यों माइंड बहुत भारी हो गया है। ठीक है, बहुत सारा टेंशन है, आपकी एनर्जी काफी हैवी हो रही है। ओके, टेंशन, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आपने ले लिया। हो सकता है बहुत चिल रहने की कोशिश करते हो, ऐसा दिखाते हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बहुत कूल हूँ। ठीक है, लोगों के सामने खुद को ऐसे प्रिटेंड करते हो, बट रियल में यदि कहा जाए तो आपकी हालत बहुत ख़राब है। आप मेंटली काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे हो, यानी कि मेंटल लेवल पे आप जो है ठीक नहीं हो। आप, हो सकता है कि आप ऐसे दिखते होंगे कि हाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे दिखते होंगे कि हाँ आप हर एक चीज़ अच्छे से कर रहे हो, हर एक चीज़, हर एक सिचुएशन आपके लाइफ में बेटर चल रही है, बट आपकी लाइफ में वो सब बेटर नहीं हो रहा है जैसा दिखा रहे हैं। ठीक है, आप या देख रहे हैं लोग, वैसा है नहीं। आप इमोशनली बहुत ज़्यादा खाली हो चुके हो, टेंशन में हो, स्ट्रेस दिख रहा है आपके आसपास, और आपको लगता है कि सब नॉर्मली है, ठीक है, ठीक हो जाएगा कुछ दिनों में। आपको ऐसा फील होता है, बट नो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो आप। दूसरी तरफ आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपके लिए सोचते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, इनका करियर ठीक ठाक चलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है करियर के बारे में इतना नहीं सोचते, इनकी सोच है सिर्फ फैमिली को लेकर के। आप इनके लिए बहुत ऑब्सेस्ड हो रहे हो। आप इन दिनों कहीं ना कहीं इनके लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ऑब्सेस्ड हो रहे हो। हाल ही में जो न्यू मून गया है ना, उसका असर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के ऊपर में पड़ा हुआ है। ठीक है,
हाल ही में जो न्यू मून गया है उसका असर आपके पार्टनर के ऊपर हुआ है और ये इमोशनली काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। इमोशनल लेवल पे ना ये इंसान, में क्या कहूँ भाई, ये रोते हैं आपके लिए, ठीक है। बहुत इमोशंस हैं इनके अंदर आपको लेकर के, भाई ऑब्सेस्ड हो चुके हैं। इनका ऐसा है कि कब मिलेंगे ऐसी वाली इनकी सोच हो गई है, ठीक है। यानी कि एक तड़प आ रही है इनके अंदर, एक सिचुएशन बन गया है जहाँ पे ये इंसान कुछ नहीं कर पा रहा है। हालांकि तड़प रहा है, रो रहा है, ठीक है, आपके लिए कुछ चीज़ें करना चाहते ही हैं, बट इनको ऐसा लग रहा है कि करूँ भी तो कैसे, क्योंकि आप मानोगे नहीं, खालीपन नज़र आ रहा है इस इंसान के अंदर, बहुत ज़्यादा खालीपन है। लाइक ऐसा लग रहा है कि कोई फुलफिल करने वाला नहीं है, कोई सोचने वाला नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं है इनको। चुपचाप एक कमरे में, एक अंधेरे कमरे में मुझे ये नज़र आ रहे हैं, ठीक है, बैठे हुए। ऐसा लग रहा है हर तरफ जो है वो अंधेरा है और ये चुपचाप साइलेंटली लाइक सब चीज़ें ऑब्जॉर्व कर रहे हैं, सोच रहे हैं, अपने पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, हर एक चीज़ कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं, ठीक है। आप दोनों मुझे क्रॉस रोड पे दिखाई दे रहे हो, यानी कि आप अलग साइड और ये अलग साइड हो, एक ही रास्ते पे, बट डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि जाना कहाँ है, ठीक है। सोच एक ही है, मंजिल एक ही है, बट समझ में नहीं आ रहा है कि वो होगा कैसे। यानी कि आप इनसे प्यार करते हो तो इनके साथ आप फैमिली, मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी चाहते हो, राइट। दूसरी तरफ आपके पार्टनर आपके लिए देखो कितना ऑब्सेस्ड है, इनकी फ्लेम देख सकते हो आप, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है इंसान। ये आपको दूर से एब्जॉर्ब कर रहे हैं, मिलने की ज़्यादा जो है वो कोशिश नहीं कर रहे हैं, एफर्ट नहीं कर रहे। ये आपको हर एक चीज़ ना दूर से एनालाइज करते हुए, एफर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है दूर से नोटिस कर रहे हैं सब चीज़ें, दूर से जो है सारी चीज़ें देखते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ भी चीज़ें सामने से ये कर नहीं रहे, ठीक है, आपके लिए। दूसरी तरफ आप भी इनको देख रहे हो, आप इनको हर एक तरीके से नोटिस कर रहे हो, हर एक तरीके से आप सोच रहे हो, बट ये इंसान जो है किसी भी साइड से अपना मुंह नहीं खोल रहा है। यानी कि आपको ऐसा लग रहा है कि कब ये आएगा सामने से, कब अप्रोच करेगा, क्यों मुझे अप्रोच नहीं कर रहा, इस तरीके से आप सोच रहे हो। बट दूसरी साइड आपके पार्टनर ऐसा नहीं सोच रहे, उनको पता है कि आप कहीं नहीं जाओगे, ठीक है। इनको कुछ टाइम पहले इनसिक्योरिटी थी और इनके इमोशंस इतने चेंज कैसे हुए पता है, हाल ही में जो न्यू मून गया है ना उसका कहीं ना कहीं मेंटली और इमोशनली इनके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, ठीक है। असर इतना ज़्यादा हुआ है इनका कि कहीं ना कहीं ये आपको लेकर के ना फुल श्योर है कि आप कहीं नहीं जाओगे। आप इनसे प्यार करते थे, हमेशा प्यार करते रहोगे और आपके प्यार पे इनको पूरा ट्रस्ट है, क्योंकि जिस तरीके से आपने कुछ सालों में या बीते कुछ महीनों में आपने जो ट्रस्ट इनके ऊपर लव रिलेशनशिप में दिखाया है ना, लिटरली इनको पूरा विश्वास है कि आप कहीं नहीं जाने वाले। आपके बारे में हर एक चीज़ इस इंसान को बहुत ही डीपली पता है। आपको लग सकता है कि नहीं इस इंसान को तो कुछ नहीं पता, मेरी हालत ऐसी है वैसी है, मैं ऐसा हूँ मैं वैसी हूँ, बट सच कहूँ तो इस इंसान को आपसे ज़्यादा आपके बारे में खबर है, ठीक है, कि आप कैसे हो, आप इमोशनल कैसे सोचते हो, आप मेंटली कैसे सोचते हो, आप प्रैक्टिकल लेवल पे क्या सोच सकते हो, आपका एक्शन क्या हो सकता है, आप किसी के साथ जुड़े हो तो क्यों जुड़े हो, क्या आप इनको सिर्फ दिखाने के लिए, जेलस फील कराने के लिए जुड़े हुए हो। मतलब काफ़ी हद तक आप ऐसा मान लो ना, हर एक सिचुएशंस को ये आपसे रिलेट कर लेते हैं, ये समझ जाते हैं बहुत इजीली, क्योंकि कुछ सालों में ना इन्होंने आपको बहुत डीप लेवल से जाना है, ठीक है। आपको लग सकता है कि नहीं ये इतना डीप नहीं जा सकता, ठीक है, ये तो अपनी मनमानी कर रहा है, अपनी फैमिली के साथ खुश है। हाँ खुश है, अपनी फैमिली के साथ कर रहे हैं अपनी मनमानी, एंड कहीं ना कहीं फैमिली की भी ये बात सुनते हुए भी नजर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि फैमिली को साइड में रखते, फैमिली कुछ बोलती है, इनका मन नहीं भी होता है, आपकी तरफ इनका मन होता है, समझ रहे हो, आपकी तरफ इनका मन होता है, नहीं भी होता है इनका मन कुछ करने का, फिर भी इनको जो है वो मजबूरी में करना पड़ता है। इनको ऐसा लग रहा है कि यदि नहीं किया तो लोग बुरा मान जाएंगे, राइट, लोगों की नज़रों में इनकी इमेज खराब हो जाएगी, फैमिली की इमेज खराब हो जाएगी। हो सकता है भाई बहुत पुराने टाइम से, बहुत लंबे टाइम से इनकी इमेज बनी हुई है, ठीक है, सोसाइटी में, इनके फादर की, इनके पेरेंट्स की, लाइक को इनके घर वालों की, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। यहाँ पे कुछ लेटर्स आए मुझे, आपके साइड से भी नजर आ रहे हैं और इनके साइड से भी। हो सकता है आपका लेटर इनके माइंड में और इनके माइंड में आपका लेटर चल रहा हो, नेम का फर्स्ट लेटर। ओके, दोनों के ही साइड में मुझे लेटर्स मिले, नेम लेटर्स, इनिशियल्स हो सकते हैं आपके, देख लेना, फर्स्ट या लास्ट या नाम के बीच में भी हो सकता है, ठीक है। लेटर सी, लेटर एम, आर, टी, एस, पी, यू, एंड डी।
ठीक है, ये सारे लेटर्स मिले, दोनों का मिला के आप देख लेना। ठीक है, दोनों साइड से मुझे पिक हुआ तो मैंने बता दिया, आप देख लेना। एंड यहाँ पे राशियाँ मुझे मिली है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि एक्वेरियस होती है, एरीज मेष राशि होती है, पाइसस मीन राशि होती है, एंड कैंसर कर्क, एंड लिब्रा तुला राशि, एंड वर्गो कन्या राशि होती है। राइट, ये इंसान ना एक साइड में खड़े होके सब कुछ नोटिस कर रहे, देख रहे हैं। आप यदि नो कांटेक्ट में हो, सबसे पहली बात, यदि आप नो कांटेक्ट में हो, ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट चल रहा है, यदि इनसे आपकी बातचीत नहीं हो रही है, आप बातचीत नहीं कर रहे हो, काफ़ी लंबे टाइम से आप दोनों में नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन बनी है, या आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर रहे हो इस टाइम पे, ठीक है, तो आप बिल्कुल भी ना लाइक इनकी तरफ जो है वो नोटिस मत करो, ठीक है, क्योंकि ये इंसान ना ऑलरेडी आपको नोटिस कर रहे हैं, देख रहे हैं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, हर एक चीज़ ये इंसान बारीकी से देखते हुए नजर आ रहे हैं। यदि आप सोच रहे हो कि नहीं ये पर्सन कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं देख रहे मेरे बारे में, इसको कुछ खबर नहीं है, तो आप गलत जा रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपका सोचना गलत हो सकता है, क्योंकि इंसान हर एक तरीके से आप पे नजरें रखे हुए हैं। इनकी नजरें सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर बनी हुई है, और यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है कि इस इंसान ने ना आपको बहुत बारीकी से जान रखा है। मैं बार बार कह रही हूँ, इंसान आपको स्पाई भी कर रहे हैं, देख रहे हैं, फिर भी इनको पता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा। हो सकता है आप नहीं जानते इनके लाइफ के बारे में इतना डिटेल में, राइट, बट इस इंसान को ना आपके बारे में बहुत कुछ पता है, और ये बहुत भड़कते हैं, आपको पता है, जब भी आपके बारे में सोचते हैं या आपके बारे में कुछ गलत चीज़ें देखते हैं ना, डेफिनेटली इंसान भड़कना शुरू कर देते हैं। इनको जेलस भी फील होता है यदि किसी और के साथ ये आपको देखते हैं कि आप किसी और के साथ उठ बैठ रहे हो, किसी और के साथ आप इंजॉय कर रहे हो, किसी और के साथ आप खुश हो, तो ये चीज़ें ना इस इंसान को बहुत बुरी लगती है। इनको ऐसा लगता है यार प्यार मैं करता हूँ, इस इंसान से जो है वो मैं जुड़ा हुआ हूँ, मैं जुड़ी हुई हूँ, पर ये किसी और को इंटरटेन कैसे कर सकता है, ठीक है, किसी और को इंटरटेन कैसे कर सकती है। दूसरी तरफ आप जितना इनके बारे में सोचते हो ना, ठीक आपके पार्टनर भी उतना ही ज़्यादा आपके लिए फील करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न राशि मिली है, मकर राशि होती है। एक मिनट, हाँ, इस इंसान का ना ऑब्सेशन आपको लेके बहुत है। ये पर्सन बहुत जल्दी उम्मीद मानने वालों में से नहीं है, ठीक है, यानी कि घुटने टेकने वालों में से नहीं है। ये आखिरी दम तक ट्राई करेंगे, ऐसा लग रहा है, जब तक आप नहीं मानोगे उस टाइम तक ये इंसान ट्राई करेंगे। और दूसरी तरफ आप जो है कहीं ना कहीं इनके लिए ऑब्सेस तो हो, आप इनके लिए सोच तो रहे हो, बट आपके साइड से कोई एक्शन नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो जैसे चीज़ें चल रही है आप भी कहीं ना कहीं उसी सिचुएशन में चलने की कोशिश कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है खुद से ये इंसान आए, माफ़ी मांगे, खुद से आपके सामने, एक मिनट, हाँ, आपको अप्रोच करें, सो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, राइट, आप ज़्यादा अच्छे से लाइक जो है वो चीज़ें समझ पाओगे, क्योंकि आपको है मेंटल क्लैरिटी है अपने साइड से, बट इस इंसान के साइड से आपको कोई क्लैरिटी नहीं है। आप चाहते हो कि ये इंसान यदि आएंगे आपके पास, सो डेफिनेटली आपको क्लैरिटी मिलेगी, राइट, लव रिलेशनशिप में आपको क्लैरिटी मिल पाएगी यदि इंसान आपके पास आते हैं तो। बट इस पर्सन का जो है वो कहीं ना कहीं एक्टिविटी कम है, इस पर्सन की तरफ से आपको थोड़ी एक्टिविटी कम दिख रही है, लाइक नो बराबर भी हो सकता है कि आपको इनके साइड से कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही, और जो चीज़ें नज़र आ रही है उस पर कहीं ना कहीं आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, वो सारी चीज़ें आपको फेक लग रही है, राइट। सो चलिए देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है, क्योंकि इंसान तो भाई ऐसा लग रहा है कि सब कुछ समझ रहा है, सब कुछ देख रहे हैं, इमोशंस इतने हाई है, सब कुछ देख पा रहे हैं, राइट, बट कुछ भी ना खुल के ओपन अप नहीं कर रहे हैं, खुल के एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, आपको देखने के लिए सब कुछ देख रहे हैं। देखो इनके नेक्स्ट एक्शन में ऐसा नजर आ रहा है कि ये इंसान आपको मिरर कर रहा है। मैंने पहले भी कहा था कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा देखते हैं, ठीक है, हर वक्त आपके ऊपर नज़र रखते हैं, बट जैसे ही आप देखते हो ना, ये ऐसा दिखा देंगे कि इनको कोई मतलब नहीं है, आप कुछ भी करो अपने लाइफ में, इनको कुछ पड़ी नहीं है। ये सेपरेशन को एंड करना चाहते हैं। इनके नेक्स्ट एक्शन में क्लियरली नजर आ रहा है कि इंसान इस सेपरेशन को ही ख़त्म कर देना चाहते हैं, इनको नहीं चाहिए सेपरेशन, ठीक है, इनको नहीं चाहिए। अब बहुत सारे दिक्कतों का सामना अभी नहीं करना चाहते, अवेयरनेस की एनर्जी है, कहीं ना कहीं अवेयर रहना चाहते हैं ये पर्सन, राइट। इनको नहीं चाहिए कि बहुत सारी मीठी मीठी बातें आप करोगे तभी चीज़ें अच्छी होंगी, आप बातें नहीं करोगे तो नहीं होगा, ठीक है। अवेयर है ये इंसान हर एक चीज़ से। पहले जो इन्होंने पास्ट में गलती करी थी, पहले जो पास्ट में इनसे गलतियां हुई है, इनको ऐसा लग रहा है उन गलती को रिपीट करना ही नहीं है, उन सारे सिचुएशंस को रिपीट करना ही नहीं है, राइट। इस बार जो भी करना वो एक नए तरीके से करेंगे, नए तरीके से शुरुआत करेंगे इस रिलेशनशिप की, राइट। आप दोनों के रिश्ते की एक नई तरीके से शुरुआत होगी, बट ये पर्सन काफ़ी अवेयर है हर एक चीज़ को लेकर के। हो सकता है पास्ट में कुछ मिस्टेक की वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप खराब हुआ है, जिस वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं अब ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे रिलेशनशिप और ज़्यादा डाउन लेवल पे जाए या आप दोनों के बीच में और ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़े, राइट। ऐसा कुछ नहीं करना है, इनको ट्रस्ट है खुद पे, ओके। नेक्स्ट एक्शन बताएं डिवाइन, इनका नेक्स्ट एक्शन गाइड करें।
इनका माइंड क्लीन होना काफ़ी ज़रूरी है। मैंने कहा ना, माइंड में बहुत सारे इल्यूजन्स हैं, माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, बट इन रियलिटी कुछ भी चीज़ें ये जो है वो नहीं कर पा रहे, क्योंकि स्टक सिचुएशन में है ना, राइट। कोई ना कोई सिचुएशन है, फैमिली है, थर्ड पार्टी इश्यूज है जो इनको रोक के रखे हुए हैं। अदरवाइज इन सारी चीज़ों के ऊपर भी जो है ये जाना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है इन सारी चीज़ों के ऊपर जाएंगे तभी इनके लाइफ में जो है प्रोग्रेस आ सकती है, तभी इनके लाइफ में चीज़ें ठीक हो सकती है। हालांकि ये गिल्ट बहुत कर रहे हैं, और इसी गिल्ट में ना ये इंसान आपको अप्रोच करेंगे, देखिए उनका फुल डाउट है कि आप जो है नहीं मानोगे, ठीक है। आप मानोगे ये आपको पता है, बट इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि जो कुछ हुआ हमारे बीच में, हो सकता है अब तक सब कुछ खत्म हो गया हो, ठीक है। अब तक से आप रेडी नहीं हो, या अब आप नहीं मानोगे, कुछ इस तरीके की चीज़ें इनको लग रही है। बट ये आपको अप्रोच करेंगे, डोंट वरी। जो पास्ट में इन्होंने किया था आपके साथ वो चीज़ें वो नहीं दोहराएंगे, ठीक है। बट आपको अप्रोच ज़रूर करेंगे। यदि आप नहीं मानते हो तब कुछ पैतरे या आजमा सकते हैं, तब कुछ नया ये आपके साथ ट्राई कर सकते हैं, बट जितनी हो सके आपके साथ अंडरस्टैंडिंग दिखाएंगे, ठीक है। आपको फ्रीडम देने की कोशिश करेंगे, आपको वो सारी चीज़ें देने की कोशिश करेंगे इस लव रिलेशनशिप में जो आप काफ़ी लंबे टाइम से सोच रहे हो, काफ़ी लंबे टाइम से चाहते हो। वो सारी चीज़ें अब आपको मिल सकती है, राइट। सो कहीं ना कहीं इस इंसान का इरादा, इस इंसान का सोच, इस इंसान की हर एक चीज़, हर एक एक्टिविटी यहाँ पे चेंज होती हुई नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है हर एक चीज़ में ये पर्सन जो है अंडरस्टैंडिंग दिखा रहे हैं, समझ रहे हैं कि इनको क्या करना है, नहीं करना है। हर एक चीज़ ना इनको अब जो है वो आसान लग रही है, ठीक है। पहले नहीं लगता था। हो सकता है कि पास्ट की जो बॉर्डन्स है वो इन्होंने क्लीन कर दिया है, ठीक है। पास्ट की जो भी चीज़ें थी वो कहीं ना कहीं इन्होंने ऑलरेडी रिलीज करना शुरू कर दिया है। हो सकता है आपके आने के पहले इनका कोई पास्ट रहा, या आप दोनों का जो पास्ट है इनको बहुत बुरी तरीके से जो है वो कहीं ना कहीं अवेयर फील करा रहा है, इनको वार्निंग जैसा फील हो रहा है कि यदि फिर से उस साइकिल में फंसते हैं, फिर से उस सेपरेशन या नो कॉन्टेक्ट को ब्रेक करते हैं, तो कहीं दोबारा वो चीज़ें ना हो इनके साथ जो इनके साथ ऑलरेडी पास्ट में हो चुकी है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से भी कहीं ना कहीं इंसान थोड़े से डरे हुए से नजर आ रहे हैं। बट ये स्ट्रिक्ट कोई डिसीजन तो लेंगे ज़रूर, ठीक है। स्ट्रिक्टली कुछ करेंगे तो ज़रूर। वन लास्ट कार्ड। देखो ये सब कुछ ना दूर से रह के एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। आप दोनों में डेफिनेटली सब कुछ एनालाइज किया जा रहा है, ये इंसान कर रहे हैं, सारी चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। बट ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी है, आप दोनों के बीच में ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी है। एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, ठीक है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा ना, आप दोनों के ट्रस्ट को, आप दोनों के रिलेशनशिप को एंड बहुत सारी चीज़ों को ना वो ऐसे चेंज कर देगा, आपको भी पता नहीं चलेगा, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि हर बारी तो ऐसा ही होता है, ठीक है। रियूनियन होते होते हमारा रुक जाता है, ये इंसान हमेशा एक्शन लेते लेते रुक जाते हैं, बट ये अब नहीं रुकेंगे। ये डेफिनेटली आपके लिए एक्शन लेंगे, ये आपके लिए हर वक्त चीज़ करेंगे जो इनको करना पसंद है, राइट। दी आउटसाइडर की एनर्जी बता रही है कि आपसे कम्युनिकेट करेंगे, बट थोड़ा सा टाइम लग सकता है इनको, ठीक है। आप दोनों में जो ट्रस्ट इश्यूज है ना वो भी ब्रेक होने के चांसेस काफ़ी हाई है, क्योंकि कोई भी ट्रस्ट इश्यूज अब आप दोनों के रिलेशनशिप को तो नहीं हिला सकता, ठीक है। क्योंकि इसकी डोर काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी है, और ये पार्टनर आपके अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि जितना आप इनको नहीं जानते ना उतना डीप लेवल से आपके पार्टनर आपको जानते हैं। ओके, सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग, इनके नेक्स्ट टेंशन, इनकी सोच। सो आपको पसंद आई, अच्छी लगी तो रीडिंग को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन टैरो पे यदि पहली बार आए हैं तो डिवाइन टैरो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ढेर सारा प्यार दे। अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। बाय गाइस।